साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीके राज स्वागत करता हूं द भारत शो में। दोस्तों, आज बात होगी एजुकेशन के ऊपर। आज द भारत शो के जो मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं तो सत्या आईटीआई के वो सेक्रेटरी के पोस्ट पे हैं। तो आज हम सभी जानेंगे एजुकेशन के बारे में। तो दोस्तों, वेलकम कीजिए मिस्टर चंदन कुमार जी को। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं। मैं सत्या आईटीआई में सेक्रेटरी के पोस्ट पर हूं। आज मैं बात करूं तो आप सत्या आईटीआई में आप सेक्रेटरी के पोस्ट पे हैं जी। ये आपका जर्नी कहां से स्टार्ट हुआ? आपका क्वालिफिकेशन जो आपका एजुकेशन हुआ, ये कहां से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ? मैंने मैट्रिक पूसा हाई स्कूल से किया, फिर आईटीआई मुजफ्फरपुर से किया मैंने। इसके बाद मैंने आईटीआई के टीचर का ट्रेनिंग होता है एक CITS, उसे मैंने किया। उसके कंप्लीट होने के बाद मैंने 5 सालों तक आईटीआई में एज ए टीचर के पोस्ट पे काम किया। फिर उसके बाद अभी पिछले 2 सालों से मैं सेक्रेटरी के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। आईटीआई में जो भी बच्चे आते हैं वो वहाँ पे 2 ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। छात्र अगर मैट्रिक करके आ रहे हैं तो वो आईटीआई के साथ साथ इंटर भी यहीं से कर लेते हैं, उनको अलग से इंटर करने की आवश्यकता नहीं होती है। आईटीआई में जो सिलेबस होते हैं आईटीआई के वो पढ़ाई करने होते हैं। साथ में हिंदी और इंग्लिश, जिस भी स्टेट से बच्चे हैं आईटीआई में, उस स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड से हिंदी और इंग्लिश के एग्ज़ाम देने पे वो आईएससी के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, जिससे कि बच्चों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आगे चल करके। जैसे बच्चे आईटीआई के साथ साथ आईएससी का अगर डिग्री लिए तो आगे अगर चाहें नॉर्मली पढ़ाई करना तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं, नहीं अगर टेक्निकल में चाहें तो डिप्लोमा में जा सकते हैं। डिप्लोमा में जो छात्र जाएंगे उनको आईटीआई के बिहाफ में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है लेटरल एंट्री के थ्रू, जिससे कि बच्चे का डिप्लोमा भी 1 साल का समय बच जाता है। इसके अलावे अगर बच्चे चाहते हैं कि आईटीआई के बाद हम सीधा जॉब करें, तो अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहला जो लोगों को पता होता है वो रेलवे है, जहाँ पे आईटीआई वाले के लिए बहुत सारे वैकेंसी आती हैं। अभी आप हाल फिलहाल में न्यूज़ देखे होंगे जहाँ पे दिया गया है कि जो ग्रुप डी की बहाली होती है वहाँ पे सिर्फ आईटीआई वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, जो नॉन आईटीआई हैं वो ग्रुप डी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे के अलावे जैसे रेलवे के ग्रुप डी हो गए, रेलवे में टेक्नीशियन हैं और लोको पायलट हैं, यहाँ तो आईटीआई कंपलसरी है ही। इसके अलावे आप भारत सरकार के जो नवरत्न कंपनियां हैं उनमें भी जॉब पा सकते हैं आईटीआई करने के बाद, जैसे कि सेल है, भेल है, डीआरडीओ, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इस तरह के अन्य बहुत सारे उपक्रम हैं भारत सरकार के जहां आप जॉब पा सकते हैं। अगर बच्चे डिफेंस में जाने के लिए इच्छुक हैं तो अग्निवीर बहाली में भी आईटीआई पास आउट छात्रों को छूट दिया जाता है। वैसे छात्र जो 1 साल के आईटीआई किए होते हैं उनको 30 अंक का छूट मिलता है, जो 2 साल के आईटीआई करते हैं उनको 40 अंक का, और जो डिप्लोमा करते हैं उनको 50 अंक का छूट मिलता है। आज मैं बात करूं तो बहुत सारा ट्रेड है आगे बढ़ने का, पैसा कमाने का, नाम कमाने का, लेकिन आप आईटीआई में सेक्रेटरी के पोस्ट पे गए, एजुकेशन के लाइन में गए, तो ये आपको कब लगा कि नहीं चलो हमको एजुकेशन में ही आप उतर जाना है? देखिए, एजुकेशन में जाने से आपका मान प्रतिष्ठा भी बढ़ता है और आपका समाज में नाम भी होता है। अगर आप अच्छे से किसी स्टूडेंट को एजुकेशन देते हैं, अगर वो अच्छे जगह पे चला जाएगा तो हमेशा आपका नाम लेगा। तो मैंने जहाँ से पढ़ाई किया वहाँ पे जो शिक्षक लोग थे, मैं देखता था कि वो लोग को जो इज्जत मिलती है समाज में वो अच्छी मिलती थी। तो मैंने अपना पढ़ाई किया, कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि अब शिक्षा लाइन में ही जुड़ना चाहिए। इससे होगा क्या कि समाज में अपना प्रतिष्ठा बढ़ता है, लोग इज्जत देते हैं। तो इसलिए मैंने शिक्षा लाइन को चुना और मैं टेक्निकल काम में मेरा मन ज़्यादा लगता था, इसलिए मैंने आईटीआई को चूज किया, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन दिया जाता है बच्चे को। इस टेक्निकल एजुकेशन से होगा क्या, बच्चे हुनरमंद बनेंगे। नॉर्मली तो लोग डिग्रियां बहुत सारी मिलती हैं लेकर के बैठे रहते हैं घर में, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन होने से होता क्या है कि बच्चे कहीं भी कमा करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं।
अगर आप अच्छे से टेक्निकल नॉलेज दे देते हैं तो कहीं बच्चे को जॉब अच्छी जगह लग जाएगी और वो अच्छे से कमाएंगे तो आपका नाम अच्छे जगह तक पहुंचेगा और लोग आपको जानेंगे कि हाँ, यहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं होती है और बच्चे को अच्छा सा शिक्षा दिया जाता है। इसलिए मैंने इस टेक्निकल एजुकेशन लाइन को चुना है। आज मैं बात करूं तो बहुत जगह क्लासेस होती है आईटीआई का, लेकिन बच्चे सत्या आईटीआई में ही क्यों आएंगे? इस पे हमारे व्यूवर्स को आप मैसेज दीजिए। देखिए, बहुत सारे आईटीआई इंस्टीट्यूट हैं अपने मुजफ्फरपुर शहर में। हर जगह पे बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं कुछ होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। हमारी जो संस्थाएं हैं यहाँ पे जो भी फैकल्टी हैं मेरे सभी तो ट्रेन टीचर हैं, कोई भी ऐसे नहीं है जो अनट्रेंड हैं। दूसरी बात कि जो भी स्टूडेंट मेरे यहाँ आते हैं क्लास करने के लिए, उनको किसी भी तरह से कोई ऐसा नहीं लगता है कि मेरे साथ गलत बिहेव हो रहा है या किसी भी तरह की उनको परेशानी होती है। बच्चे को हम बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं, समझाते हैं। कहीं पे अगर उनको दिक्कत होती है तो उस परेशानी को हम सॉल्व करते हैं। कोई भी बच्चे अगर मेरे यहाँ आते हैं तो आईटीआई की पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के अलावा आगे भविष्य में उनको क्या करना है, वो कहाँ जाएंगे कि उनका आगे का जीवन अच्छा होगा, उसके लिए हम लोग बच्चे को बताते हैं। अब जैसे कोई बच्चा चाहता है कि हमको सरकारी जॉब चाहिए, तो हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ उनको जॉब मिलेगा, उसके लिए कैसे तैयारी करनी है। वो सारी चीज़ जानकारी अगर बच्चे को होगी तो बच्चे अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और अच्छे जगह जॉब ले पाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं चाहते हैं कि हमको प्राइवेट जॉब चाहिए, तो हम लोग प्लेसमेंट करवाते हैं बच्चों का अलग अलग कंपनियों में, जहाँ पे बच्चे को कुछ कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। बहुत सारे आईटीआई में आप देखे होंगे कि बच्चे को प्लेसमेंट तो करवा दिया जाता है, बड़े बड़े बैनर लगा करके प्लेसमेंट का दिखा दिया जाता है कि बच्चे को हमने प्लेस कर दिया, लेकिन बच्चे कुछ दिनों में वापस घर आ जाते हैं और वो बच्चे समाज में ऐसा बात करते हैं कि आईटीआई करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आईटीआई करने से बहुत सारा फ़ायदा है। अगर बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से आईटीआई कर लेते हैं तो हम लोग बच्चे को बीवॉक, डीवॉक, अप्रेंटिसशिप इन सभी में प्लेसमेंट कराते हैं, जो कि ये भारत सरकार का प्रोग्राम है। अगर बच्चे अप्रेंटिसशिप करते हैं तो 1 साल का ट्रेनिंग होता है अप्रेंटिसशिप, वो कंप्लीट करने पर उनको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके आधार पे वो किसी कंपनी में जा करके जॉब ले सकते हैं। ऐसे होता क्या है कि नॉर्मली अगर कोई आईटीआई करके या किसी भी तरह से जाते हैं तो फ्रेशर अगर हैं तो उनको जॉब ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन आईटीआई के साथ साथ अगर अप्रेंटिसशिप हो गया तो उन अगर जाते हैं तो उनको तुरंत रख लिया जाता है। अब करें डीवॉक की बात, तो डीवॉक एक ऐसा कोर्स है जो डिप्लोमा के इक्विवेलेंट होता है। अगर बच्चे डीवॉक करते हैं तो वो कंपनी में तो जॉब एज ए जॉब तो जाएंगे ही, जैसे अप्रेंटिसशिप वाले काम करते हैं उनको उसके एवज में पैसा मिलता है और एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। उसी तरह से डीवॉक या बीवॉक में भी काम के एवज में पैसा मिलेगा, साथ में बीवॉक और डीवॉक का डिग्री भी मिलेगा। जो बच्चे जिस प्रोग्राम में इनरोल होंगे उनको उस प्रोग्राम का डिग्री दिया जाएगा। इससे होगा कि आगे उनका फ्यूचर अच्छा होगा। अब जो बीवॉक कर लेंगे वो बीटेक के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो उनको आगे चल के किसी भी प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। तो जो भी बच्चे चाहेंगे वो मेरे संस्थान में विजिट कर सकते हैं। आज मैं बात करूं तो हमारे टीम के द्वारा ये जानकारी मिली है कि आपका संस्थान 2013 से रन कर रही है जी। और आपका सिटी में एक अलग नाम है आपके संस्थान का। तो आपके संस्थान से आज कहाँ कहाँ बच्चे जॉब में गए हैं, ये हमारे व्यूवर्स को आप बताइए। जब से कॉलेज खुली है तब से तो कई बैच हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। बच्चे अलग अलग कंपनियों में और गवर्नमेंट सेक्टर में कई जगहों पे काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो जैसे 14-16 के बैच के बच्चे हैं जो रेलवे में, कुछ चेन्नई में है, कुछ है जो आपका यूपी तरफ है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। रेलवे में टेक्नीशियन के पोस्ट पे हैं, वो लोग टेक्नीशियन के पोस्ट पे काम अभी कर रहे हैं वहाँ पे। जो जिनका कुछ का ज्वाइनिंग अभी 19 वाले जो बैच थे उसमें हुआ है, वो लोग रेलवे में अभी काम कर रहे हैं। उसी बैच के एक स्टूडेंट हैं जो नेवी में भी ज्वाइन किया है उन्होंने। तो आईटीआई के बाद उन लोगों ने अपना तैयारी किया और अलग अलग डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों में भी प्लेसमेंट होती है, जो अलग अलग कंपनियों में
जैसे अभी कुछ बच्चे कॉस्मिक सोलर लिमिटेड है और वारी सोलर लिमिटेड है गुजरात में, यहाँ पे बच्चे जो अभी रिसेंटली 18 से 20 वाले जो बच्चे लोग निकले थे, उन लोगों का प्लेसमेंट हुआ था ये वारी सोलर लिमिटेड में, और कॉस्मिक में अभी बच्चे काम कर रहे हैं जो कंटिन्यूसली वहाँ पे अभी हैं। जो लॉकडाउन के बाद उन लोगों का प्लेसमेंट हुआ था 21 के लास्ट में हुआ था, तो वो उस समय से अभी तक वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं। फिर अभी जब 20-22 वाले बच्चे निकले हैं, तो इन लोगों को मैंने आनंद महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, एक दाना है, गैब्रियल है और आनंद महाले है, इनमें अप्रेंटिसशिप में इन लोगों का प्लेसमेंट मैंने करवाया है, जिनका अप्रेंटिसशिप अभी लास्ट सितंबर अक्टूबर के आसपास उन लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो हमेशा बच्चे प्लेसमेंट होते रहते हैं। अभी भी हमारे पास कुछ ऑटो लीव कंपनी है, आपका यूनाइटेड है, इन सभी का आया हुआ है ऑफर, जहाँ पे बच्चे को प्लेस करना है। एक कंपनी है जो लावा मोबाइल कंपनी से अपना टाई अप किए हुए है, वो वहाँ से बीवॉक करवाती है बच्चे को, तो उन लोगों ने भी संपर्क किया है। तो अभी जब मेरे नए बच्चे निकलेंगे, जो 21-23 सेशन का अभी एग्जामिनेशन चल रहा है, ये लोग जब सेशन कंप्लीट हो जाती है तो इनका रिजल्ट आने के तुरंत बाद इन लोगों का प्लेसमेंट करवाया जाएगा। तो ये लोग सभी अलग अलग जगहों पे, जैसे आनंद महिंद्रा का मैंने नाम लिया, तो वहाँ पे ये लोग अप्रेंटिसशिप के पोस्ट पर गए हुए थे। इसी तरह अलग अलग कंपनियां हैं, हीरो से भी एक आता है, हीरो का एक मुंजाल करके है, मुंजाल सॉ लिमिटेड, वहाँ पे भी बच्चे जाते हैं। तो इन सभी पे हम लोग का जो है एक भारत सरकार का कंपनी है जो सिर्फ अप्रेंटिसशिप विभाग के लिए बच्चे को प्लेस करता है, उसके थ्रू हम लोग वहाँ पे प्लेसमेंट कराते हैं बच्चे का। तो आगे बच्चे के लिए ये सब फायदेमंद होते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनका अभी, जैसे अभी के सेशन में 21-23 में ही एक स्टूडेंट है जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है अग्निवीर बहाली में, उनका अभी मेडिकल होना बाकी है। ऋषि नाम है और यही मुजफ्फरपुर जिला का नरमा गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। उनका अभी मेडिकल बाकी है, मेडिकल के लिए उनको डेट दिया गया है, उस डेट पे वो लोग ना जाकर मेडिकल करवाएंगे। और भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर के लिए या फिर आपका रेलवे के लिए। अभी रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत सारे बच्चे जोर लगा करके उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जब आपको द भारत शो टीम के द्वारा कॉल गया, तो यहाँ पे आके आपको कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस मंच पे अपने बात रखने के लिए समय दिया। इसके लिए आप सभी भारत शो के टीम जो भी हैं उन सभी को धन्यवाद। मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है, जो यहाँ पे कोई भी अपना आकर के अपना बात दे सकता है कि हाँ उनके यहाँ क्या काम होता है, क्या विशेषताएं हैं उनकी, ये सब चीज़ आपके शो में आकर के वो बता सकते हैं। और आपने जो मुझे समय दिया, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम सभी जाने चंदन कुमार जी के द्वारा कि आज सत्य ITI में अगर आपको कोर्स करना है, जो भी आपकी तैयारी करनी है, किस तरह से आपको एजुकेशन लेना है, कैसे आप जॉब को फाइट कर सकते हैं। और दोस्तों, और भी डिटेल सत्य ITI के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उनको कॉल करके और भी डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं संस्थान के बारे में। और दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी आना चाहते हैं द भारत शो में, आप भी चाहते हैं कि आपका भी इंटरव्यू पूरे दुनिया के सामने जाए, तो दोस्तों हमारा यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इनवाइट करेगी और आपका भी इंटरव्यू पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।